दोस्तों इस तरह से फ्लैम बढ़ती है। कि एक चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी, इनकी छोटी सी कार नुमा ट्राली। लेकिन एकदम आप 4 बजे मत आइए, 5 बजे के आसपास आ जाइए। तो ये जो 2 पीस दिखाई दे रहे हैं ये वीट वाले हैं। 9 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश के दिल कह लीजिए इंदौर में, और इंदौर का जो बेस्ट टेस्ट है उसे अपने ब्लॉग में आपके लिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में फ़िलहाल मैं हूँ पश्चिमी इंदौर में, और पश्चिमी इंदौर में आज मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ वो एक मोमोज सेंटर है। बेसिकली यदि मालवा की बात कहें और इंदौर की बात कहें तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं लाइक समोसा, कचौरी, जलेबी, पोहा, ये चीज़ें ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंदौर में भी जो मोमोज़ का जो ट्रेंड है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। लोगों में मोमोज़ को खाने को लेकर जिस तरह का जो एक क्रेज़ देखने में आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो इसलिए मेरा मन हुआ कि क्यों ना मोमोज़ को भी कवर किया जाए। तो उसी कड़ी में, चूँकि फ़िलहाल मैं पश्चिमी इंदौर में घूम रहा हूँ, तो इसी कड़ी में मैं पश्चिमी इंदौर में यहाँ जो फेमस रंजीत हनुमान टेम्पल है इसके बगल में हूँ। यहाँ पर ये एक विश्राम बाग करके जगह है, तो यहाँ पर ये उत्तम वाया मोमोज़ पाया जाता है। और राकेश जी का ये स्टॉल है, करीब 10 साल हो गए इन्हें लगाते हुए अभी जब मैंने उनसे बातचीत की। और यहाँ पर जो यदि आप उनका मेन्यू देखेंगे तो करीब 10 तरह के मोमोज़ वो यहाँ पर सर्व करते हैं। और तंदूरी है, और यदि रेट की बात कहूँ तो 60 रुपये से लेकर तो 120 रुपये तक उनका रेट होता है। और इसी के साथ में वो पनीर टिक्का और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सर्व करते हैं। तो ये जो उत्तम वाया मोमोज़ है, इसकी एक चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी, इनकी छोटी सी कार नुमा ट्राली जिस पर थोड़ी सी लाइटिंग की गई है। और मोमोज़ की जो ट्रेज़ है वो रखी हुई है, ये दूर से ही अट्रैक्टिव लगती है और कस्टमर्स को अपनी ओर खींचती है। और दोस्तों ये है उत्तम वाया मोमोज़ का पनीर टिक्का, जो कि रंजीत हनुमान एरिया में पाया जाता है। और ये जो विश्राम बाग है यहाँ पर इनकी शॉप लगती है उत्तम वाया मोमोज़ के नाम से। करीब 10 साल हो चुके हैं इन्हें मोमोज़ बनाते हुए। और यदि इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में अच्छा खासा लोकप्रिय है। और अभी ये किस तरह से रेडी होता है ये भी बताऊँगा अभी फ़िलहाल मैं आपको। तो दोस्तों चूँकि इंदौर हेल्थ को लेकर भी चूँकि कॉन्शियस रहता है, तो यहाँ पर इन दिनों इन्होंने राकेश जी ने एक चीज़ की और शुरुआत की है कि जो बेसिकली मोमोज़ होते हैं वो मैदे से बनते हैं, लेकिन इन्होंने आटे से भी बनाना शुरू किया है। और इनका जो वीट मोमोज़ है वो भी ये बता रहे थे अभी मुझे जब मैंने इनसे बातचीत किया, तो कि वह भी कस्टमर्स के बीच में लोकप्रिय है। तो बस थोड़ी ही देर बाद हम उन सारी चीज़ों का रिव्यू करके देखेंगे कि ये किस तरह के मोमोज़ होते हैं और क्या क्या। तो सामने आपको जो स्पॉट दिखाई दे रहा है इसी में फ़िलहाल उत्तम वाया मोमोज़ के मोमोज़ प्रिपेयर हो रहे हैं। और मोमोज़ जिसे कहें ना कि चटनी के बगैर मोमोज़ बिल्कुल अधूरा होता है। तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन चटनी मिलेगी, लाल वाली चटनी मिलेगी, और जो मायोनीज़ है जो कि इन दिनों लोकप्रिय है वो भी मिलता है। और दोस्तों ये अब यहाँ जो कि फेमस भी है, लोकप्रिय भी है, जो तंदूरी मोमोज़ है वो रेडी हो रहा है। इस तरह से पहले ये स्टीक में लगना शुरू हो जाता है। ये लाल चटनी क्या है? ये लाल तंदूरी मसाला है। ये बेसिकली ये जो घोल है ये तंदूरी मसाले का घोल है। और इसमें जो स्टीम्ड वाले हैं नहीं, तंदूरी मोमोज है। ये मोमोज डाल के तंदूरी, और इसमें मसाला है, ये चने सिके हुए डले हुए, ये वो सब डला हुआ, दही वही डला हुआ, मैरिनेट करके बनाते हैं। दोस्तों चूँकि राकेश जी के हाथ तेज़ी से चल रहे हैं तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि प्रिपरेशन में कहीं कुछ गलती ना हो जाए तो उसके चलते बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये तंदूरी मोमोज़ हैं जो अब रेडी होंगे, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और इसका फाइनल जब ये प्लेट में सर्व होंगे उस चीज़ को भी दिखाता हूँ। और दोस्तों ये पनीर टिक्का और मोमोज़ तंदूरी मोमोज़ रेडी हो रहा है। तो दोस्तों ये उत्तम आया मोमोज़ का पनीर टिक्का और तंदूरी मोमोज़ रंजीत हनुमान एरिया में पाया जाता है। उत्तम आया मोमोज़ विश्राम बाग में। परमानेंट शॉप तो नहीं है लेकिन स्टॉल जैसा है, लेकिन इनकी क्वालिटी कुछ इस तरह की, कुछ टेस्ट इस तरह का है कि यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ लगती है।
सारे मसाले डलने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। ये टिक्का है, इसको नहीं बनाना, इसको नहीं बनाना। तो दोस्तों थोड़ा सा ये जो मोमोज़ है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी से लबरेज कर दूँ। बेसिकली ये जो डिश है इसके बारे में दो तरह की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ये नेपाल की बेसिक डिश थी और जो बाद में तिब्बत में इंट्रोड्यूस हुई, और एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये बेसिकली तिब्बत की डिश थी जो बाद में नेपाल में आई। और ये जो इसका जो जिसे कहें कि 15वीं शताब्दी में नेपाल में एक नेवारी प्रिंसेस होती थी जिसकी शादी तिब्बत के प्रिंस से हुई थी, और उसके बाद यह जो डिश है वहाँ तक पहुँची थी। तो कुछ इस तरह से इस मोमोज़ का आविष्कार हुआ था, आविष्कार कह लीजिए, ओरिजिन कह लीजिए। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इंडिया है तो इंडिया में आपको वेजिटेबल मोमोज़ मिलते हैं, लेकिन जब नेपाल या तिब्बत की बात करें तो वहाँ पर बेसिकली ये सबसे पहले जो नॉनवेज वाला जो रहता है, तो नॉनवेज मोमोज़ होते थे। तो ये यॉक जो वहाँ पर जो एक जानवर होता है यॉक, उसके मीट से बनते थे, और साथ में इसमें काफ़ी सारी चटनियों का इस्तेमाल होता था जो इसे टेस्टी बनाता था। लेकिन चूँकि यदि बात इंडिया की है तो इंडिया में एक्सपेरिमेंट करने में लोग कहाँ चूकते हैं, तो फिर इंडिया में आने के बाद जैसे जैसे इस मोमोज़ ने पॉपुलरिटी पाई, तब या वेज मोमोज़ बनने लगा। इसी के साथ में इसमें पनीर जो मोमोज़ है वह आया है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसका जो मोमोज़ नाम है वो इस सेंस में पड़ा है कि नेवारी जो लैंग्वेज है उसमें मोमोज़ का अर्थ होता है भाप से बना हुआ, यानी कि स्टीम से। इसीलिए यहाँ जो इनिशियल लेवल पे जो मोमोज़ आते हैं वो स्टीम वाले होते हैं, कि स्टीम्ड मोमोज़। तो कुछ इस तरह की कहानी है मोमोज़ की। मोमोज़ पर मैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंदौर में मुझे एक दो जगह और मोमोज़, जो इंदौर के जो बेस्ट मोमोज़ है वो कवर करूँगा, तब वहाँ पर आपको कुछ और फैक्ट बताऊँगा। दोस्तों जगह तो ये छोटी सी है, और लेकिन यहाँ मैं जिस तरह का रश देख रहा हूँ कि लगातार जिसे कहें कि कस्टमर आते रहते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। और मुझे भी जहाँ तक मैं कहूँ कि मैंने मोमोज़ को जो ट्राई किया है, टेस्ट किया है, तो उसमें एक चीज़ ख़ास, इसमें जो चटनियों का रोल होता है वो बेहद ख़ास होता है। चटनियाँ मोमोज़ को बेहद टेस्टी बना देती है। और दोस्तों चूँकि मैं उत्तम वाया मोमोज़ पर हूँ, और फिलहाल यहाँ पर मुझे नाम बताइए। आशुतोष। आप? पार्थ। और आप? अमृतांश। आशुतोष, पार्थ और अमृतांश मिल गए। ये यहाँ पर मोमोज़ खाने आए हुए थे। कौन सा मोमोज़ लिया आपने अभी यहाँ पर? अभी लिया है तंदूरी मोमोज़। तो कैसा है यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब 3-4 बार आए तो अब मोमोज़ खाने जब भी जाते तो इधर आ जाते हैं। बेसिकली किस एरिया से हो आप? हम लोग गीता भवन एरिया से। अच्छा, गीता भवन से इतनी दूर तक आ जाते हैं? हाँ, इतनी दूर आ जाते हैं और बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट रहता है। ओके। तो दोस्तों यदि आप लोकल इंदौर में, तो आप समझते हैं कि गीता भवन कहाँ है और रंजीत हनुमान कहाँ है, लेकिन यदि आप इंदौर से बाहर हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन उसके बावजूद इनके टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दम है। कि जो स्टूडेंट है, क्योंकि वैसे भी जो मोमोज़ का जो क्रेज़ है वो स्टूडेंट्स में ज़्यादा, यंगस्टर्स में ज़्यादा है, तो लोग यहाँ तक चले आते हैं। और इन्होंने भी बताया वीट तंदूरी मोमोज़ लिया था इन्होंने, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। एक और ऑर्डर करना पड़ा है। वो तो डेफिनेटली टेस्ट अच्छा है, इनका कहना कि हमें एक और ऑर्डर करना पड़ा है। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद मेरे सामने भी आने वाली है यहाँ की प्लेट। देखते हैं कि टेस्ट कैसा क्या है, रिव्यू करके देखते हैं। दोस्तों जब मैं उस एंगल से था तो राकेश जी मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर मैं इस तरफ आया हूँ थोड़ी सी जुगाड़ बना के, जहाँ मुझे राकेश जी अपने हाथों की कलाकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो मोमोज़ है, पनीर टिक्काज़ है, वो रेडी हो रहे हैं। वो पनीर दो फ्राई। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस एंगल से यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पर रंजीत हनुमान आएगा, और राइट हैंड पर जो फूटी गोटी चौराहा है वो आ जाता है, और बीच में ये विश्राम बाग है, और यहाँ पर ये उत्तम वाया मोमोज़ पाया जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, चूँकि ये स्टॉल टाइप से है, किसी दिन यहाँ पर ये नहीं भी मिलेगा आपको, तो डिसअपॉइंट मत होइएगा। और जनरली शाम के समय लगता है यहाँ पर। और दोस्तों जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक ऐसे टाइम पे जाता हूँ जब शूट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था, शाम का समय है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी रात बढ़ेगी
थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, अभी 7:30 हो रहा है, 8:30-9 बजते बजते यहाँ पर ग्राहक और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और अभी भी इवन जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे रिव्यू के लिए जो मुझे लेना है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि ऑर्डर्स इतने सारे हैं। भीड़ भले आपको बहुत ज़्यादा ना दिखाई दे, लेकिन जो ऑर्डर का रिपीटेशन है वो यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है मुझे। आदमी एक प्लेट लेता है, उसके बाद फिर तुरंत ही दूसरे प्लेट का ऑर्डर भी यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों यदि यहाँ की टाइमिंग्स की बात करूँ तो वैसे राकेश जी मुझे कह रहे हैं कि 4 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन एकदम आप 4 बजे मत आइए, 5 बजे के आसपास आ जाइए तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। तो 5 से लेकर रात 11 बजे तक आप जो उत्तम वाया मोमोज़ के जो उत्तम मोमोज़ है उनका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, जो डिश प्रिपेयर हो रही है, तो लग रहा है कि डेफिनेटली इनका जो टेस्ट है वो बेस्ट है। और दोस्तों काफ़ी देर से मुंह में पानी आ रहा था और फाइनली मेरे सामने जो मेरे मोमोज़ है वो आ चुके हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा कॉम्बो करवा लिया है। इसमें जो आपको ये जो 2 पीस दिखाई दे रहे हैं ये व्हीट वाले हैं, यानी कि आटे वाले मोमोज़ हैं, और बाकी जो मोमोज़ हैं वो आपको मैदे वाले मोमोज़ हैं। और साथ में ये मायोनीज़ दिखाई दे रहा है, रेड चटनी, ग्रीन चटनी, और साथ ही इसमें जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें एक पनीर टिक्का का पीस है, तंदूरी मोमोज़ है, स्टीम मोमोज़ है। तो ओवरऑल मैंने एक कॉम्बो कर लिया ताकि मैं सारी चीज़ों का अच्छे से रिव्यू कर सकूँ। तो आइए अब आपके लिए मैं रिव्यू करके देखता हूँ। और दोस्तों फ़िलहाल मेरे सामने उत्तम वाया मोमोज़ के जो मोमोज़ हैं वो आ चुके हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे लिए राकेश भैया ने, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक तरह के मोमोज़ खाऊंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो आप मेरे लिए कुछ इस तरह का कॉम्बो डिज़ाइन कर दीजिए कि जिसमें सारे पीस, सब तरह के पीस आ जाए और मैं उनका बेहतर तरीके से रिव्यू कर सकूँ। तो मेरे सामने फ़िलहाल चूँकि यहाँ पर आटे के भी कुछ लोग, चूँकि जिस तरह से इन दिनों मैदे को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, तो ये व्हीट यानी कि आटे के भी मोमोज़ बनाने लगे। तो ये जो पीस है ये दोनों व्हीट वाले हैं मोमोज़, आटे के बने हुए हैं, और बाकी जो मोमोज़ हैं वो मैदे के बने हुए हैं इस तरह से। और ये तंदूरी मोमोज़ हैं, इसमें स्टीम वाला मोमोज़ है। तो ओवरऑल ये जो प्लेटर है ये बेहद खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है राकेश जी ने। और जिसे कहूँ ना कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाकर देखते हैं कि ये किस तरह का इसका टेस्ट आता है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ आ चुकी है तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा पीस मेरे सामने सबसे पहले आने वाला है। सबसे पहले जो व्हीट वाला है उसे ट्राई करके देखता हूँ। ये तंदूरी है, व्हीट है और वेजिटेबल। बेसिकली यदि मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे जो प्लेन जो स्टीम मोमो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। पनीर टिक्का और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो चटनियाँ होती हैं ना, मोमोज़ की जान होती है चटनियाँ। 2 पनीर है ना, इस चटनी, यदि चटनी अब तो मार्क होगी तो आपका जो मोमोज़ है वो बेहतरीन स्वाद लेकर आपके सामने आएगा। चटनी को थोड़ा सा अलग रख सकता हूँ। अरे वो बेटी ये रेड वाली चटनी है, अलग से पार्सल कर दो, किसी में भी कर दो। भारत का भी लगा, पेटीएम भी है, जिसमें आपकी इच्छा हो। दोस्तों इसे जितना स्पाइसी होना चाहिए ना, ये बिल्कुल उतना ही स्पाइसी है। एक चीज़ और बताओ, मैं एक जगह और लेकर जाऊंगा आपको मोमोज़ खिलाने के लिए। 140 नंबर स्कीम में है। तो वैसे उनका जो एक और स्टॉल है वो आई थिंक कनाडिया में लगता है। उनकी जो चटनी है वो माइंड ब्लोइंग है। मैंने अपने पहले वाले टूर में मैंने उसे कवर नहीं किया था, लेकिन उसे खा कर देखा था। लेकिन इस बार मैं उसे आपके लिए मिस नहीं करूँगा। और ये वाली हरी चटनी इसे मैं पेटीएम में करो ना, पेटीएम में करो। दोनों चटनी आप टू मार्क है। तो दोस्तों आइए अब इनका जो पनीर टिक्का, मैंने जिस तरह से आपको कहा कि मैंने एक कॉम्बो पैक लिया है जिसमें सारी चीज़ें लेने की कोशिश की है, ताकि मुझे, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन मैं टेस्ट अच्छा करता हूँ, रिव्यू अच्छा करता हूँ। तो मेरे सामने फ़िलहाल ये पनीर वाला आइटम है।
दोस्तों पनीर की जो क्वालिटी है, मतलब इस तरह के स्टॉल पे पनीर की इस तरह की क्वालिटी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, सच बताऊँ। एकदम मलाई वाला क्रीम है और एकदम सॉफ्ट है। एक अच्छी क्वालिटी का पनीर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। कौन सा है तंदूरी? एक चीज़ और ख़ास बताऊँगा, चीज़ पनीर बोला कि जब इनकी ये जो डिश रेडी होकर आती है, तो बेटा क्या बोला? चीज़ पनीर। सारी चटनियों के साथ में जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें पता होता है कि जो चिकन लपेटा बनता है ना, जिस तरह के लुक में जाता है, कुछ उसी तरह के लपेटा वाले लुक में अपने इस तंदूरी चीज़ को, ये तंदूरी प्लेट को ये सर्व करते हैं। और वही मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो रहा था कि किस तरह की डिश को मैंने देखा है, किस तरह की डिश को देखा। फाइनली मुझे याद आया कि जो चिकन लपेटा होता है, कुछ उस तरह का इसका लुक यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं और मैं उनके साथ देखता हूँ कि किस तरह की चीज़ें सर्व होती है टेबल पर। तो अपने उस एक्सपीरियंस के बल पे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली चीज़। तो दोस्तों ये टेस्टी इतना है, थोड़ा सा मैं इसे खाकर देखता हूँ, उसके बाद फिर से आपसे बातें करता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे सामने ये जो आया है, मैंने इसे ब्रेक किया है क्योंकि ये लपेटा वाला अंदाज में है, इसे हाथों से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हाथे से मैंने पकड़ा हुआ। लेकिन जब मैंने इसे अंदर से ब्रेक किया है तो इसमें पनीर है और चीज़ है और साथ में तंदूरी वाला मोमोज है। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं गिरे, प्लेट में ना गिरे और सारा उड़ कर मेरा ऊपर ना आए, इसलिए थोड़ा सा डर भी रहा हूँ। लेकिन आप इसे देखने की कोशिश करिए, ये कुछ इस तरह का है। तुम तो नहीं आए ना? ये है मामा दुकान है। क्या क्या था? अरे भैया मैं तो चाहता हूँ पक्की है वो दुकान। वो वेज और 140 एक स्टीम है। हाँ तो 200 और एक पनीर टिक्का 350 और पानी की बाटल 360। दोस्तों जो चीज़ मुझे खास लग रही है, मोमोज मैंने काफ़ी जगह खाए, इनका ये जो लपेटा वाला प्रोसेस है ना, ये इसे कुछ अलग बना रहा है, ये इसे कुछ खास बना रहा है। चटनी अपनी जगह है, इंग्रेडिएंट्स अपनी जगह है, लेकिन वो गली में तो बाद में फाइनल टच देते हैं। एक छोटे से बाउल में लेकर जो फाइनल टच देते हैं, उन्होंने मुझे शूट करने से मना कर दिया। राकेश भाई ने, उनका कहना था कि यार ये हमारा सीक्रेट है, ऐसे मत शूट करिए आप। लेकिन जो मैं समझा हूँ जिस चीज़ को, जल्दी सोच के लोग आप कैसा बोलो, सिर्फ पांडे जी की दुकान ली थी उसी चक्कर में कि चलाऊंगा, और जैसी डाली मैंने नहीं, अपनों को डालनी नहीं है। बहुत आफर मेरे पास कस्टमर है, खा लेना। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, चटनियाँ भी जो है ना अप टू मार्क इतना स्पाइसी नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, मैंने 140 नंबर स्क्रीन में मैं उस भाई की जो चटनी ट्राई करता हूँ, कानों से धुआं निकालने वाली चटनी है उसके पास। हालांकि बाद में जब मेरे भी कहने पे और भी ग्राहकों ने जब उसके पास उसने थोड़ा सा उसे स्पाइसी कम किया, बट आई थिंक चूँकि मोमोज में मैदा होता है और यदि स्टीम मोमोज की बात करें तो उसमें वेजिटेबल्स होती है, तो चूँकि वो फीकी लगती है, उसके साथ स्पाइसी चटनीज यदि नहीं होगी तो आपको खाने में मज़ा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों लगभग प्लेटर ख़त्म होने को है और मेरे सामने सबसे लास्ट जो व्हीट वाला जो वेजिटेबल जो मोमोज है वो है, और मैंने इसे भी आपके लिए ब्रेक किया है कुछ इस तरह से, और इसे ट्राई करके देखता हूँ। दोस्तों इसमें मुझे हल्का सा जो जैसे कहते हैं ना कि जो पनीर अचारी टिक्का होता है, तो उस तरह से कुछ अचार वाला फ्लेवर भी आया है पर्टिकुलर इस मोमोज में। अरे तो अभी तो 8 भी नहीं बची। चटनी आपको पसीना लाती है और जुबान पे तीखापन भी लाती है, लेकिन फिर भी आप खुद को खाने से रोक नहीं पाते इसे। मुझे भी तीखी लगती है
तो आपके सामने मायोनीज का ऑप्शन होता है, हल्का सा उसे बैलेंस कर लीजिए। दोस्तों मेरी जो पनीर मोमोज़ की जो कॉम्बो प्लेटर था वो कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू हो चुका है। और रिव्यू क्या कहूँगा ना, मतलब जिसे कहे ना कि आज जो शाम का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मज़ेदार रहा है। जितनी तारीफ़ सुनकर मैं यहाँ आया था उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही ये मामला निकला है। और साथ ही दूसरी जो ख़ास बात, पीछे आपको राकेश भैया दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करने में भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। बीच बीच में ये जिस तरह से इन्होंने मुझे टोका है कि ये बताइए, ये मत बताइए, ये बताइए, ये मत करिए, तो मतलब ये भी एक ख़ास, जिसे कह रहे हैं कि जिस प्यार से, जिस स्नेह से उन्होंने सारी बातें की, मुझे मज़ा आया है। और साथ में भाभी जी लगी रहती हैं। मैंने अभी जब उनसे बात की कि कितनी बजे से प्रोसेस चालू हो जाती है, तो उनका कहना था कि सुबह 6 बजे से हम लोग लगते हैं और रात में जब समापन होता है तो करीब रात का 1 बज जाता है सोने में। 11 बजे तक तो यहाँ पर स्टॉल ही चलता रहता है। तो ओवरऑल ये कुछ उत्तम वायो मोमोज़ का नज़ारा था और आपको एक बार डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। मैं इस समय उत्तम वायो मोमोज़ पर था और यहाँ का जो मैंने प्लेटर ट्राई किया है डेफिनेटली एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और यहाँ का टेस्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप इसमें मेरे साथ रहते हैं तो ये जो सफ़र है इसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। तो चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।